गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th में कल आप लोगों ने प्रोज में लेसन 2 पढ़ा था, उसे कंप्लीट किया था, यानी लेसन 2 आपका पढ़ गया था। फिल इन द ब्लैंक्स भी लेसन 2 की हमने कर ली थी। आज हम शॉर्ट स्टोरी का लेसन 1 पढ़ेंगे। देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रोज, जिसके 2 लेसन हमने पढ़े, दूसरा पोएट्री जिसे हमें आगे पढ़नी है, और तीसरा शॉर्ट स्टोरीज, जिसकी शुरुआत हम आज करेंगे। तो आज के वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरीज में लेसन 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेन पाल, जिसका अर्थ पत्र मित्र होता है। पेन पाल मीन्स होता है पत्र मित्र, और जिसको लिखा है जी श्रीनिवास राव ने, यानी जिसके लेखक जी श्रीनिवास राव है। लेखक कह सकते हैं, अंग्रेजी में राइटर या ऑथर बोल सकते हो। तो ये जो लेसन है, इसमें लेखक के जीवन के एक घटना का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि जब लेखक 21 वर्ष का कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था, तो एक दिन उसकी नजर बॉम्बे की एक पत्रिका पर पड़ी, जिसके एक कॉलम में कुछ लोगों के पते छपे हुए थे जो भारत में पत्र मित्र बनाना चाहते थे। लेखक भी पत्र मित्र बनाना चाहता था, क्योंकि उस समय यह प्रचलन था, फैशन था। उसके कक्षा के अधिकांश लड़के और लड़कियों ने पत्र मित्र बना रखे थे, और उन्हें बड़े बड़े उपहार भी प्राप्त होते थे पत्र मित्रों से। तो लेखक भी पत्र मित्र बनाना चाहता था। तो लेखक ने उस पते में से एक पते को छाटा। वो पता था एलिस एच का, यानी उसका नाम एलिस एच था, जो लॉस एंजल्स में रहती थी। लॉस एंजल्स अमेरिका में पड़ता है। प्रांत का नाम कैलिफोर्निया है, जहां ये पड़ता है। तो वहां का उसने पता छाप लिया, एलिस एच का। अब लेखक पत्र लिखने लगा। तो जिस समय वो पत्र लिख रहा था, उस समय वह ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे कि कोई स्कूल का बालक अपनी सबसे पहली परीक्षा देते समय घबराया हुआ होता है। इतना घबरा रहा था। और जब उसने उस पत्र को डाला पत्र पेटिका में, तो उस समय ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे कि शत्रुओं की गोलियों का वो सामना कर रहा हो। इतना भयभीत था। पत्र उसने डाल दिया। थोड़े ही समय के पश्चात उस पत्र का उत्तर आया, जो एलिस एच ने लिखा था। उसने लिखा था कि मुझे नहीं पता कि मेरा पता किस प्रकार से पत्र मित्रों के कॉलम में तुम्हारे देश में पहुंच गया, क्योंकि मैं तो पत्र मित्र बनाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी किसी से ये जानकर, जिसको देखा नहीं है, जिसके बारे में कुछ सुना नहीं है, अच्छा लगा। और यदि तुम मुझे अपना पत्र मित्र बनाना चाहते हो तो मैं बनने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से लेखक की एलिस एच से पत्र मित्रता हो गई। लेखक बड़ी मुश्किल से पत्र लिख पाता था, क्योंकि लेखक की लैंग्वेज हिंदी थी और उसे लिखना इंग्लिश में पड़ता था, जो उसकी मातृभाषा नहीं थी। लेखक ने बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी भाषा सीखी और तब वो पत्र लिखने लगा। लेखक बहुत ही शर्मीला था, इसलिए पत्र में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखता था जिससे एलिस एच को बुरा लगे। एलिस एच भी बड़े बड़े पत्र लिखती थी, लेकिन उसने भी अपने बारे में कभी कुछ ज्यादा नहीं लिखा था। लेखक एलिस की उम्र, एलिस के बारे में जानना चाहता था, एलिस की उम्र जानना चाहता था, लेकिन वो ये सोचता था कि किसी भी लड़की से उसकी उम्र पूछना असभ्यतापूर्ण होता है। इसलिए उसने एलिस की एक फोटो मांगी,
तो एलिस ने भी बड़ी ही चतुराई से लिखा कि उस समय उसके पास कोई फोटो नहीं है, लेकिन बाद में किसी न किसी दिन वो अपनी एक फोटो उसे भेज देगी। इस प्रकार से उनका पत्र मित्रता चलती रही। कुछ समय के पश्चात लेखक को एक नौकरी प्राप्त हो गई, जॉब करने लगा, उसका विवाह भी हो गया, उसके बच्चे भी हो गए और वो एक गृहस्थ आदमी बन गया। लेखक की जो पत्र मित्रता थी वो अब अनियमित हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हुई थी। कभी कभी आपस में वो पत्र लिखा करते थे। लेखक ने एलिस के पत्रों को अपनी पत्नी को भी दिखाया। तो एलिस से मिलने का जो विचार था लेखक का, और उसके परिवार का भी ये विचार था एलिस से मिलने का, बहुत अधिक विचार था। एक दिन लेखक को एक बड़ा सा पैकेट प्राप्त हुआ जो किसी नए पत्र मित्र के द्वारा लिखा गया था। हैंड राइटिंग उसकी नई थी। लेखक ने आश्चर्य से उस पत्र को खोला। उसमें कुछ पत्रिकाएं थी, एक शॉर्ट नोट था और एलिस की फोटो थी। नोट में लिखा हुआ था कि एलिस, जो एलिस थी वो एक 78 वर्ष की बूढ़ी महिला थी। 78 वर्ष की वह बूढ़ी महिला थी और जिस समय वह चर्च जा रही थी और चर्च से वापस आ रही थी खरीदारी करके, तो एक तेज गति से आने वाली कार के द्वारा उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे वह चेहरा बहुत पसंद आया, क्योंकि वह दया से पूर्ण चेहरा था। जो एलिस थी उसकी आदत थी दूसरों की सहायता करना, चाहे उसने उनको वो जानती हो या न जानती हो। वो अकेले रहने वाली महिला थी, उसके साथ में और कोई नहीं था। तो लेखक को एलिस के बारे में जानकर अत्यधिक बुरा महसूस हुआ। उसने उसके बारे में बुरा महसूस किया। तो ये लेसन पेन पाल पत्र मित्र के बारे में था जो आपने अभी पढ़ा। अब आप इस लेसन को पढ़ेंगे। देखिएगा, हाउ ऑफन, प्रायः स्मॉल बिगिनिंग्स, छोटे छोटी बातें, ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस, बड़े बड़े अनुभवों में बदल जाती है। दिस ट्रुथ, यह सत्य, वाज रिवेल्ड टू मी, मेरे सामने प्रस्तुत हुआ, इन ए लेसन ऑफ लाइफ, जीवन के एक सबक में, दैट टुक 20 years, जिसने 20 वर्षों का समय लगाया, टू अनफोल्ड, खुलने में। इट बिगेन, इसका प्रारंभ वन मॉर्निंग, एक सुबह हुआ, वैन माने जब, आई माने मैं, एक 21 year old, 21 वर्ष का कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी था। केम अक्रॉस ए पेज, एक पेज पर मेरी नजर पड़ी। इन ए पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, जो प्रसिद्ध बॉम्बे की पत्रिका थी। मैगजीन माने होता है पत्रिका। दैट प्रिंटेड, जिसमें छपे थे, एड्रेसेस माने पते, आप यंग पीपुल, नवयुवक लोगों के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के। हु माने जो, सूत पेन पाल्स, सूत माने तलाश कर रहे थे, पेन पाल्स पत्र मित्रों की, इन इंडिया, भारत में। आई हैड सीन, मैंने देखा था, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों को, ऑफ माई ऑन क्लास, अपने स्वयं की कक्षा के, रिसीविंग, प्राप्त करते हुए, फैट, मोटे, एयरमेल, वायुयान के द्वारा आने वाले, इनवेलप्स, लिफाफों को, फ्रॉम अनसीन फ्लोक्स, अनसीन माने बिना दिखे हुए, फ्लोक्स माने मित्रों के द्वारा। इट वॉज द रेज, रेज माने होता है प्रचलन, अंग्रेजी में कह सकते हैं फैशन। यह प्रचलन था, ऑफ द डे, उन दिनों का। वाई शुड नॉट आई ऑल्सो ट्राई, मुझे भी कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। लेखक ने सोचा कि मुझे भी पत्र मित्र बनाने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। सो इसलिए आई पिक्ड आउट, मैंने छांटा, पिक्ड आउट माने छांटना, द एड्रेस माने पता, ऑफ वन, उनमें से एक का, जिसका नाम था एलिस एच, इन लॉस एंजल्स, जो लॉस एंजल्स में रहती थी। एंड बॉट माने खरीदा, एन एक्सपेंसिव माने एक महंगा, राइटिंग पैड, लिखने के लिए पैड, कागज भी बोल सकते हैं। एक गर्ल, फ्रॉम माई क्लास, मेरे कक्षा की एक लड़की ने, हैड वंस, एक बार, गिवन मी, मुझे दिया था, एक क्लू, एक संकेत, टू ए वोमेन्स हार्ट, महिलाओं के हृदय के बारे में, अर्थात महिलाओं की रुचि के बारे में। वोमेन्स हार्ट का मतलब है महिलाओं की रुचि। एक बार मेरे क्लास की एक लड़की ने मुझे महिलाओं की रुचि के बारे में संकेत दिया था या बताया था।
When she confessed, जब उसने confessed माने स्वीकार किया था, that की she loved reading letters, वह पत्रों को पढ़ना पसंद करती है, on pink sheets, गुलाबी sheets माने कागजों पर। Yes, हाँ, I too, मैं भी must address Alice, Alice को पत्र लिखूंगी on a pink sheet, एक गुलाबी कागज पर। Dear pen pal, अब उसने पत्र में क्या लिखा वो बताया गया है। प्यारी पत्र मित्र, I began, मैंने लिखना शुरू किया। As nervous, मैं उतना घबराया हुआ था, as a school boy, जितना कि स्कूल जाने वाला लड़का, taking his very first exam, अपनी सबसे पहली परीक्षा देते समय होता है। There was not much to say, कहने के लिए अर्थात लिखने के लिए अधिक नहीं था, and the pen और जो कलम थी, moved माने चली, very slowly, बहुत धीरे धीरे। When it did at all, जब यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, जब पत्र पूरा हो गया, ड्रॉपिंग माने डालते हुए, द लेटर माने पत्र को, इनटू द पोस्ट बॉक्स पत्र पेटिका में, आई फेल्ट मैंने अनुभव किया, एज इफ जैसे कि, आई वर फेसिंग मैं सामना कर रहा हूं, द इनेमीज बुलेट, बुलेट माने गोली होता है, शत्रुओं की गोलियों का। द रिप्लाई माने उत्तर, फ्रॉम फार अवे दूर, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से यह प्रांत है, दूर कैलिफोर्निया से उत्तर, केम माने आया, सूनर माने शीघ्र, देन आई एक्सपेक्टेड मेरी आशा से। आई वॉन्डर मुझे आश्चर्य था, अब पत्र में क्या लिखा वो बताया जा रहा है, यानी एलिस ने पत्र में क्या लिखा उसके बारे में बताया गया है। आई वॉन्डर मुझे आश्चर्य है, हाउ किस प्रकार, माई एड्रेस मेरा पता, गॉट इनटू माने पहुंच गया, द पेन पॉल्स कॉलम पत्र मित्रों के स्तंभ में, इन योर कंट्री तुम्हारे देश में। मोर सो बिकॉज क्योंकि, आई हैव नॉट आस्क्ड मैंने नहीं कहा था, फॉर ए फ्रेंड एक मित्र के लिए, अर्थात मैंने एक मित्र बनाने के लिए नहीं बोला था। एलिस रोड, ये एलिस ने लिखा, आगे लिखा, बट माने किंतु, इट इज सो नाइस बहुत अच्छा है, हियरिंग माने सुनकर, फ्रॉम समबडी किसी व्यक्ति से, अनसीन जिसे देखा नहीं है, एंड अनहर्ड ऑफ और जिसके बारे में कुछ सुना भी नहीं है। एनीवे यू वांट मी एज ए पेन पाल, फिर भी तुम मुझे अपना पत्र मित्र बनाना चाहते हो, एंड हियर आई एम और यहाँ मैं इसके लिए तैयार हूं, अर्थात मैं तुम्हारी पत्र मित्र बनने के लिए तैयार हूं। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, हाउ मैनी टाइम्स की कितनी ही बार, आई रीड मैंने पढ़ा, दैट शॉर्ट नोट उस छोटे से पत्र को। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, इसमें जीवन का संपूर्ण संगीत था। एंड आई फेल्ट और मैंने अनुभव किया, आई वाज कि जैसे कि मैं इन सेवेंथ हेवन सातवें आसमान में हूं, यानी मैंने उस समय ऐसा अनुभव किया जैसे कि मैं सातवें आसमान पर। हेवन माने स्वर्ग होता है, लेकिन यहां मतलब आसमान से है। आई वॉज केयरफुल मैं सावधान था, इन माई करस्पॉन्डेंस अपने पत्र व्यवहार में, करस्पॉन्डेंस माने होता है पत्र व्यवहार, एंड रोट और लिखता था, नथिंग माने कुछ भी नहीं, दैट माइट अपसेट जो अपसेट माने परेशान कर दे, एन अननोन एक अपरिचित अमेरिकन गर्ल अमेरिका की लड़की को। इंग्लिश अंग्रेजी भाषा, केम नेचुरली स्वाभाविक थी, टू एलिस एलिस के लिए, अर्थात अंग्रेजी भाषा एलिस के लिए उसकी मातृभाषा थी। वेयर एट जबकि, फॉर मी मेरे लिए, इट वॉज ए फॉरेन लैंग्वेज यह एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड मैंने प्राप्त की या सीखी, विद ग्रेट पेन बड़े ही कष्ट के द्वारा। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल मैं बहुत ही सेंटिमेंटल भावुक था। इवन साई साई मैंने शर्मिला उससे भी अधिक शर्मिला था, इन माई वर्ड्स अपने शब्दों में, एंड फ्रेजेज और लोकक्तियों में। बट माने किंतु, हिडन माने छुपी हुई थी, समवेयर माने कहीं पर, इन द कॉर्नर माने कोने में, ऑफ माई हार्ट मेरे हृदय के, वाज ए सेंस ऑफ रोमांस प्रेम की एक भावना, दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस जिसे मैं एक्सप्रेस माने व्यक्त करने का साहस नहीं कर पाता था। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स एलिस लंबे पत्रों को लिखती थी, इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड अपने संतुलित भाषा में, यट माने फिर भी, रिवल्ट माने उसने बताया था, लिटिल माने बहुत कम, आप हरसेल्फ स्वयं के विषय में, फिर भी उसने स्वयं के विषय में बहुत कम बताया था। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, अगले वीडियो में इस लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोग ये जो लेसन है पेन पाल जितना भी हमने आज पढ़ा दिया है वो आप घर पर स्टडी करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं कमेंट्स के द्वारा बताएंगे और उन कमेंट्स को या उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाएगा।
थैंक यू।